हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 3 सीखेंगे, बहुविकल्पीय, न्यूमेरिकल और लघु उत्तरीय प्रश्न सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुविकल्पीय देखेंगे। तो पहला बहुविकल्पीय है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए स्थिर आवेश द्वारा, ऑप्शन बी गतिशील आवेश द्वारा, ऑप्शन सी त्वरित आवेश द्वारा, ऑप्शन डी आवेशहीन कण द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्वरित आवेश द्वारा। नेक्स्ट है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी हेनरी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए कूलाम प्रति न्यूटन, ऑप्शन बी जूल प्रति न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, वैद्युत विभव का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन बी जूल कूलाम, ऑप्शन सी कूलाम प्रति जूल, ऑप्शन डी न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत विभव, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, जूल प्रति कूलाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी वेबर प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पांचवे का ऑप्शन बी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? ऑप्शन ए गामा किरणें, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी बीटा किरणें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीटा किरणें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी बैंगनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन ए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 13.6 जूल, ऑप्शन सी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी है 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13.6 जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। ऑप्शन ए परावैंगनी तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी गामा तरंगे, ऑप्शन डी दृश्य प्रकाश तरंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, गामा तरंगे। नेक्स्ट है, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। ऑप्शन ए वैद्युतशीलता का, ऑप्शन बी चुंबकशीलता का, ऑप्शन सी परावैद्युतांक का, ऑप्शन डी स्वप्रेरकत्व का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकशीलता का। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 महत्वपूर्ण विकल्पीय। अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। जैसा कि 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है E बराबर F/Q 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको Q दिया गया है, Q बराबर कितना है? 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम। F बराबर 2.25 न्यूटन आपको दिया गया है। ये Q0 लिखो या फिर Q लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर E बराबर सूत्र F कितना है? 2.25 बटे Q कितना है? 1.5 गुणे 10⁻³ अगर हम फ्रेंड्स 10⁻³ को 10⁻³ को 4 कर देते हैं तो ये हो जाता है 15। सिंपल, ये हो जाएगा 15। अब जैसा कि यहाँ पर नीचे, अगर नीचे 10⁻⁴ माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 2.25 गुणे 10⁻⁴ बटे 15। अब भाग देंगे तो 2.25 को अगर 15 से भाग देंगे तो लिखेंगे सबसे पहले 0.15 एकम 15, कितना बचा? 7। तो हो जाएगा 15×5 = 75। अब यहाँ पर अगर 2 अंक ले जाते हैं, 1 2, तो यहाँ से 2 0 कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 2 अगर कम होगा
तो 4 में 2 कम करेंगे 2 बचेगा, तो 15 गुणे 10 की पावर 2 ई बराबर 15 गुणे 10 की पावर 2 न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर ई बराबर 1500 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, या फिर यह आंसर मान लो या फिर यह आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10 की पावर -5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है विभवांतर V बराबर 50 वोल्ट, हमें कार्य निकालना है, और क्या दिया गया है Q बराबर 2 गुणे 10 की पावर -5, यह हो जाएगा कूलाम। Q दिया गया है, कार्य का सूत्र होता है W बराबर V इंटू Q, W बराबर V इंटू Q, सिंपल। V का मान 50, Q का मान 2 गुणे 10 की पावर -5, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 गुणे 10 की पावर -5, यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल, तो जूल लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो फर्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। जैसा कि फ्रेंड्स चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। जब चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। तो देखेंगे, यदि हम दाएं हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चालक में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या प्रदर्शित करती है। जैसा कि फ्रेंड्स अगर हम किसी चालक को अपने हाथों में पकड़ते हैं तो अंगूठा यदि हमारा अंगूठा धारा की दिशा में है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चालक में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या प्रदर्शित करेगी। चलिए नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का μ0 गुना होता है। जैसा कि फ्रेंड्स किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का μ0 गुना होता है। इसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन V इंटू dl बराबर μ0 I, ये हो जाता है एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र। नेक्स्ट सवाल है, जैसा कि फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है, सवाल तो लगा लिए थे, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉरेंज बल। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। जैसा कि फ्रेंड्स जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इसका सूत्र होता है यह बराबर QVB sin थीटा, यह हो जाता है लॉरेंज बल का सूत्र। चलिए नेक्स्ट है विभव प्रवणता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाता है। अब आता है इंपॉर्टेंट किरचॉफ का नियम। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम आता है जिसे संधि का नियम कहते हैं। तो लिखेंगे प्रथम नियम या फिर संधि का नियम। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे कि फ्रेंड्स इसका सूत्र होता है सिग्मा I बराबर 0। इस तरह से धारा संधि बना लेंगे और
ये सूत्र लिख लेंगे तो आपका हो जाएगा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट है द्वितीय नियम यानी कि वोल्ट का नियम। अब द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका सूत्र होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ये हो जाएगा द्वितीय नियम का, किरचॉफ के द्वितीय नियम का सूत्र हो जाएगा सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है विद्युत आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे इस मालिक्यूल से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जैसा कि इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर ई इंटू डी एस। यह हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक है गतिशीलता। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अनुगमन वेग के परिमाप और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसका सूत्र होता है म्यू बराबर वी डी अपान ई। ये हो जाएगा गतिशीलता का सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। इसका सूत्र होता है रो बराबर ई अपान जे। ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। तो फ्रेंड्स ये थे क्लास 12th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।